श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकारते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शांभु मुनि नारद, शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अप्रणवौ सबहि धरनि धरि शीसा, प्रणवहु सबहि धरनि धरि शीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर।
जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण से कोटि रुद्र संहिता से कथन श्रवण किया जा रहा है। आज इक्ष्वाक वंश के राजा मित्रसा के वृत्तांत से आगे कथा चल रही है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इक्ष्वाक वंश के राजा मित्रसा की पत्नी का नाम मदयंती था। एक समय राजा ने संतों को कष्ट देने वाले राक्षस कमठ को मार दिया था, तो इससे उस राक्षस का भाई अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने को छल से राजा के यहाँ नौकर बनकर रहने लगा। और एक दिन राजा ने अपनी पिता के मृत्यु के दिन पर अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया। तब उस रसोइया को राक्षस ने वशिष्ठ जी के आगे भोजन के थाल में मांस को परोसा। वशिष्ठ जी सब जानकर राजा से कहने लगे, दुष्ट, तूने मेरे सामने मांस मिश्रित भोजन परोसा है, तुझे धिक्कार है। मैं साफ देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। जब वशिष्ठ जी ने यह जाना कि राक्षस का कर्म था तो साप की अवधि 12 वर्ष कर दी। राजा भी वशिष्ठ जी को साप देने लगा, किंतु रानी कहने से उसने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया, जिससे उसका नाम कलमास्पाद हो गया। वशिष्ठ जी द्वारा स्थापित होने पर राजा राक्षस होकर वन में पशु पक्षियों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक स्त्री पुरुष के जोड़े को देखा और स्त्री के मना करने पर भी आदमी को खा गया। उसकी स्त्री उसकी अस्थियों के साथ यह कहकर कि तू भी अपनी स्त्री के पास जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, सती हो गई। अब 12 वर्ष बाद साप के वर्ष समाप्त होने पर राजा अपने नगर में आया और रानी मदयंती से समागम करने का मन बनाया, परंतु रानी ने साप को याद दिला करके समागम के निमित्त निवारण किया। संतान रहित राजा राज्य भोगों से संतुष्ट नहीं हुआ और जंगल में चला गया, परंतु वहाँ पर भी ब्रह्म हत्या उसे कष्ट देने लगी। शापित राजा तज भोगों को तजी राज विपिन में जाता है। शापित राजा तजी भोगों को तजी राज विपिन में जाता है। हत्या से वहाँ भी व्यथित रहा, लखी गौतम को हर्षाता है। तो गौतम ऋषि को देखकर कहने लगा, हे मुनिवर, जब यह ब्रह्म हत्या औरों को दिखाई नहीं देती, मुझे क्यों कष्ट दे रही? आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए। गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजा, पश्चिम समुद्र तट पर गौकर्ण नाम वाला प्रसिद्ध और पापनाशक ज्योतिर्लिंग है। आप वहाँ जाकर के महाबल नाम के शिवलिंग का पूजन करो, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा ने गौकर्ण क्षेत्र में जाकर स्नान करके महाबल नाम के शिवलिंग का पूजन अर्चन बंदन किया और उसके प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। अब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो इस महाबल शिवलिंग के कथानक को पढ़ता सुनता है उसको 21 पीढ़ियाँ शिवलोक को प्राप्त होती हैं। अब उत्तर दिशा के शिवलिंग का वर्णन हो रहा है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको उत्तर दिशा के शिवलिंगों का वर्णन बता रहे हैं। तो इस दिशा में एक दूसरा गौकर्ण नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर चंद्रभाल नाम का शिवलिंग है। रावण द्वारा स्थापित यह शिवलिंग संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। या इस चंद्रभाल शिवलिंग का अर्चन बंदन और पूजन शिवलोक प्रदान करने वाला है। ऋषिवर मिश्र तीर्थ पर दधीच नाम का शिवलिंग है। वहाँ पर जाकर स्नान कर दधीचेश्वर शिवलिंग तथा दधीच के शिव विग्रह का दर्शन पूजन करने से अनेकों भोगों की प्राप्ति होती है तथा परलोक में सद्गति को प्राप्त होता है। अब नैमिषारण्य में ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नाम के शिवलिंग का दर्शन अर्चन पूजन मुक्तिदाता है। हत्याहरण तीर्थ पर पापनाशक शिवलिंग कोटि हत्याओं का नाशक है। देवप्रयाग तीर्थ ललितेश्वर शिवलिंग पापनाशक है। प्रसिद्ध पुरी में पशुपति नाम का शिवलिंग कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसी के पास में मुक्तिनाथ शिवलिंग पापनाशक व कामना पूर्ति करने वाला है। हे ऋषियों, इस प्रकार ये उत्तर दिशा के शिवलिंग का वर्णन हुआ। अब हाड़ के शिवलिंग के विषय में बता रहे हैं। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, अब आप हमें बताने कृपा करें कि शिव प्रिया पार्वती को बाण रूप क्यों कहा गया है। सूत जी कहने लगे, पहले दारुवन में शिव के भक्त ऋषिगण रहते थे। तो एक दिन जंगल में संविधा लेने को दारुवन में गए। तभी वहाँ पर उसी समय शंकर जी दारुवन में दिगंबर विभूति भूषण से भूषित शोभायमान हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण कर
ऋषियों की भलाई के लिए पधारे। उस लिंग को देख वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ उसे स्पर्श करने लगीं, व्याकुल हुईं, परस्पर हाथ पकड़कर स्पर्श आलिंगन करने लगीं और प्रसन्न हो रही थी। उस समय वहाँ समिधा लेकर ऋषि लोग आए और कहने लगे, तुम कौन हो? तुमने वेद मार्ग का उल्लंघन किया है, और या तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। उसी समय लिंग पृथ्वी पर गिर गया और जलने लगा। स्वर्ग पाताल में भी जलता हुआ भ्रमण करने लगा। सभी लोगों में भय छा गया। देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत सुना दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं और ऋषियों, तुम सभी शिव जी की महिमा को जानकर भी उससे मोहित हो जाते हो। शिव से विरोध करने वाला कुशलता से कैसे रह सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, विरुद्ध एवं शिवम देवम कुशलम का समीहते मध्याह्न समय यो वै नातिथिम चा परामशेत तस्य सुकृतम नीत्वा स्वीयम चा दुष्कृतम पुनः संस्थाप्य चातिथिर्याति किम पुनः शिव में भवा। इस प्रकार सदा शिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है? यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, अब आप देवी पार्वती की आराधना करो। यदि पार्वती साक्षात यौन रूप हो जाएं तो शिवलिंग की स्थिरता को प्राप्त हो सकता है। अब आप अष्टदल कमल बनाकर जौ के अंकुरों सहित उसमें घट भर कर कि फिर शिव का स्मरण कर उसकी पूजा करो। फिर शत्रुद्री मंत्रों से उस कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर फिर योनि रूपा पार्वती और बाण को स्थापित करके वहाँ उस लिंग को स्थापित कर मार्जन करो। फिर धूप दीप सुगंध चंदन नैवेद्य आदि से शिव को संतुष्ट करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार देवता शिव जी का पूजन कर कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार के कर्ता पालन करने वाले करता हो, पालन करते हो, आप ही अविनाशी हो। हे प्रभु, आप शांत होकर के तीनों लोगों का सारी सृष्टि का कल्याण करो। सारे देवता अनेक प्रकार से स्तुति करके शिव जी को प्रणाम करने लगे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी कहने लगे, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सुख होगा। पार्वती के बिना कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण नहीं कर सकता। पार्वती द्वारा धारण किया लिंग ही शांत को प्राप्त होता है। तब उपरोक्त विषय शेष ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। अब उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर सब तरफ ही आनंद छा गया और वह शिव पार्वती की प्रतिमा हाड़ के इस नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई। इसके पूजन अर्चन बंधन से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और परलोक में परम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि शिव जी पुरुष रूप और पार्वती प्रकृति रूप हैं। अब अंधिकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। सूर्य जी कहने लगे, हे महर्षियों, समुद्र के गर्द का आश्रय करके अंधकासुर ने तीनों लोगों को जीत करके अपने वश में कर लिया और प्रजा को कष्ट देने लगा। फिर उसी गर्त में प्रवेश कर गया। देवता और संतों ने भगवान शिव के श्री चरणों में अपना कष्ट निवेदन किया। उनकी विनती सुनकर के शिव जी कहने लगे, तुम सेना लेकर चलो। उस गर्त के पास जाकर उस गर्त से निकले असंख्य दैत्यों के साथ देवताओं का भीषण युद्ध होने लगा। शिव जी के पास से देवता दैत्यों पर भारी पड़ने लगे। वह अंधकासुर गर्त में जाने लगा। उस भयभीत दैत्य को शिव जी ने अपने त्रिशूल से मार दिया। मरते समय दैत्य ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सुना है आपका दर्शन करके मनुष्य आपके सदृश ही हो जाता है, मेरे ऊपर भी कृपा करो। अब शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे अंधकासुर, और मांग ले। अंधक बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति देकर यहीं स्थिर हो जाइए। सूर्य जी कहने लगे। शिव जी उसे गर्त में डालकर संसार हितार्थ वहीं पर अंधकेश नाम वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। जो इस ज्योतिर्लिंग को 6 मास तक पूजा करता है वह देवालक पुजारी कहलाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आगे वडकोत्पत्ति का वर्णन है। ऋषि पूछने लगे, हे शिवजीव, देवलोक किसे कहते हैं? संसार हितार्थ आप हमें इसका अर्थ बताने कृपा करें। अब सूर्य जी कहने लगे, एक दधीच नामक ब्राह्मण को शिव पूजा का शौक था। वह वेदों में पारंगत था। उसका सुदर्शन नाम वाला पुत्र भी पिता के जैसे लक्षणों और विचारों वाला था, परंतु उसकी दुकूला नाम की पत्नी दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। एक दिन दधीच नाम का ब्राह्मण अपने समाज के लोगों के साथ अन्नत गया। अपने पुत्र से कह गया, पुत्र तू शिव जी की पूजा नियम से और प्रमाद रहित होकर करना। पुत्र नित्य प्रतिदिन नियमित शिव पूजा करने लगा।
अब शिवरात्रि आने पर उस व्रत रखा, शाम को पूजा करके दैव साथ घर चला गया। रात को स्त्री प्रसंग के पश्चात बिना स्नान के ही ये पूजा कर दी। इससे शिव जी क्रोधित हो शाप दिया कि जानकर भी तूने ऐसा पाप किया है कि बिना स्नान किए पूजा की, तू मुझे स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है। दूर से ही दर्शन कर ले, तू जड़ता को प्राप्त हो जाएगा। हे विप्रपुत्र, तू अधम हुआ और जड़ बुद्धि हो जाएगा। तूने निंदित पूजा की है, तू भारी कष्ट उठाएगा। अब ग्रामांतर से जब दधीच ब्राह्मण वापस आए, घर आए, तब जो है सारा समाचार जानकर दुखी हुए उस ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, तूने मेरा कुल ही नष्ट कर दिया। दुखी दधीच ने पुत्र कल्याणार्थ माता पार्वती की अनेक प्रकार से विधि विधान से पूजा कर प्रसन्न किया। भक्तवत्सला पार्वती ने फिर शिव जी को प्रसन्न किया। देवी चंडिका ने सुदर्शन को घी से स्नान कराकर एक ग्रंथ से युक्त 3 तार का यज्ञोपवीत धारण कराया। उसे 16 अक्षरों से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 बार संकल्प कराकर पूजा कराई तथा अनेक मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात शिव जी कहने लगे, हे पुत्र, मेरे अर्पण किया जो धन और धान्य आदि हैं उसे ग्रहण करो, तुमको दोष नहीं लगेगा। मेरे अर्पण किए घृत तेल सभी ग्रहण करो। हाँ, और यदि प्रजापत्य व्रत होगा तो तू मुख्य होगा, तभी वह व्रत सफल होगा। तू गोल तिलक लगाना, शिव गायत्री पूजा करके फिर अपने कुलोचित कार्य करना, ऐसा कहकर उसके चारों पुत्रों को चारों दिशाओं में अभिषिक्त किया, तिलक लगाया। अब चंडी ने सुदर्शन को अपने निकट स्थापन कर उसके पुत्रों को अनेक वरदान दिए। देवी बोली, दोनों के बीच जो बटुक अर्थात बालक हैं उसकी नित्य विजय होगी। जो तुझे पूजेगा वह मानो मुझे ही पूजेगा। सूर्य जी कहने लगे, शिव पार्वती ने उन्हें स्थापित किया, इससे बटुक को तपोभ्रष्ट होने से तपोधन कहलाए। अब बटुक की पूजा न की तो मानो किसी की भी पूजा नहीं हुई। इसे पूजे बिना किसी और की पूजा करना शुभदायक नहीं है। शुभ कार्य हो या अशुभ, बटुक का त्याग नहीं करना चाहिए। भोज में और शिव पार्वती के कार्य में बटुक ही विशेष है। इस संबंध में सुनिए, अंधिकेश के समीप प्रजापात्य व्रत करने वाले एक भद्र नाम के राजा को शिवजी ने प्रसन्न होकर के एक ध्वजा देकर कहा, प्रातश्च बध्यताम राजन ध्वजो रात्रोपदिश्यति मम त्वयं च संपूर्णे प्रजापत्ये तथा पुनः। हे राजन, मेरे जब प्रजापात यज्ञ के संपूर्ण होने पर रात्रि को ध्वजा गिरेगी और प्रातःकाल बढ़ेगी। उस राजा का उसी प्रकार नियम चला। शिव पूजा विधान में प्रजापात अर्थात ब्रह्मभोज किया। जब सभी कार्य संपन्न हो गए तो प्रातःकाल ध्वजा बढ़ी और सायंकाल को गिर गई। एक समय वहाँ बटुक का कार्य पहले हो गया तो ब्रह्मभोज से प्रथम ही ध्वजा गिर गई। जब राजा ने पूछा, ब्राह्मण भोजन करते हैं, ध्वजा क्यों नहीं उठी, वह क्यों गिर गई? ब्राह्मण बोले, महाराज, ब्राह्मण भोजन से पहले चंडी बटुक को भोजन कराया, इससे शिवजी प्रसन्न हुए और ध्वजा पहले ही गिर गई। राजा और उपस्थित जन विस्मित हुए और प्रशंसा करने लगे। इस कारण बटुक को श्रेष्ठ कहा है। इनकी प्रथम पूजा ही पूजा की सफलता है। शिव के वचनानुसार और किसी का अधिकार नहीं है। अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं कि सूत जी कहने लगे, दक्ष प्रजापति ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। चंद्रमा उनको लेकर उनको पाकर आनंद से रहने लगा। समय बीता, लेकिन चंद्रमा 27 में से रोहिणी से ही अधिक स्नेह करता था। शेष पितरों ने अपना कष्ट अपने पिता दक्ष को सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा से कहा, कितम चेतत कृतम तच्चे न कर्तव्यम तो या पुनः वतनम विस्मत्वेन नरक प्रदमीरितम। अगर आपने ऐसा कृत किया है तो अब फिर ऐसा कार्य न करना। न्यूनता या अधिकता से व्यवहार करना नरक देने वाला है। आप श्रेष्ठ कुल में जन्मे हो, फिर 27 पत्नियों में आपकी स्नेह में न्यूनता अधिकता क्यों है? ऐसा आप मत करना। इस प्रकार दक्ष अपने जमाता को अनेक प्रकार समझा करके चले गए, परंतु शिव माया से मोहित चंद्रमा ने दक्ष के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब जिसका शुभ होने वाला होता है तो शुभम भावी यदा यस्य शुभम भवति तस्य वै अशुभम च यदा भावी कथम तस्य शुभम भवेत्। तो अवश्य होता है ना, तो जब जिसका शुभ होने वाला होता है शुभ अवश्य होता है, तथा जिसका शुभ होनहार होता है उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। अतुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय।
आपनु आवे ताहि पहीं ताहि तहाँ लई जाय। तुलसी जसि भव्य जस तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवे ताहि पहीं ताहि तहाँ लई जाय। दक्ष के समझाने पर भी चंद्रमा ने रोहिणी में अन्य पत्नियों से अधिक आसक्ति भाव दिखाया। इस समाचार को सुनकर के दक्ष ने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दिया, जिससे चंद्रमा का नाश हो गया। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवो, इस चंद्रमा ने पहले भी कई अनुचित कार्य किए। एक बार इसने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया था। देवों और इसकी तरफ दैत्य हो गए थे। भारी युद्ध हुआ था। पीछे मेरे और अद्र के कहने पर इसने तारा को वापस करवाया था, लेकिन उस समय वह गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक को जो बुद्ध था इसी को दे दिया। तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। अब संसार के कष्ट दूर करने का एक उपाय है कि वह देवों के साथ माँ मृत्युंजय के विधान से उस स्थान यानी प्रभास क्षेत्र में शिव जी की आराधना करें। शिव प्रतिमा स्थापित करके नित्य तप में लीन रहे, तभी उसको अक्षय कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को देवों ने चंद्रमा को बताया। चंद्रमा ने देवताओं सहित प्रभास क्षेत्र में जाकर के तीर्थों तथा सरस्वती आदि नदियों का आह्वान करके पार्थिव लिंग बनाकर तथा मृत्युंजय के विधान से शिव जी की 6 महीने 10 कोटि मंत्रों का जाप करके निश्चल मन से तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा बोला, है शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अच्छे होने का वरदान दीजिए। चंद्रमा के वचन सुनकर कि शिव जी कहने लगे कि तुम महीने के एक पक्ष में तो बढ़ोगे, यानी तुम्हारी कला नित्य बढ़ती रहेगी, और दूसरे पक्ष में नित्य घटती रहेगी। इस वरदान को सुनकर के सभी देवता और चंद्रमा प्रसन्न होकर के शंकर जी की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव परमेशे नमोस्तुते। उमया सहिता शंभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भव। हे देवों के देव, हे महादेव, हे परमेश, हे शंभो, हे स्वामिन, आपको नमस्कार है। आप पार्वती सहित यहीं पर स्थिर रहें। देवताओं की आराधना पर शिव जी वहाँ पर चंद्रमा के ईश्वर नाम से विख्यात हुए और तीनों लोकों में सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी स्थान पर देवताओं ने चंद्रकुंड को भी स्थापना की प्रतिष्ठा की। जो प्राणी उस कुंड में स्नान करके सोमनाथ जी का दर्शन पूजन करता है, उसके क्षय आदि रोग नष्ट होते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति होकर सभी पापों से छूट जाता है। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस समय पार्वती के पुत्र तथा तारकासुर के शत्रु कुमार पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर्वत पर वापस आए, तब नारद जी ने उनकी बुद्धि में भेदभाव का भाव कर दिया कि कुमार, आपको तो पृथ्वी की परिक्रमा को भेज दिया और पीछे गणेश को गणेश्वर बनाकर उसका विवाह भी कर दिया। इस भेदभाव से भरे व्यवहार से खिन्न होकर के कुमार माता पिता द्वारा रोकने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती कुमार के वियोग में दुखी रहने लगी। शिव जी कहने लगे, आपका पुत्र अवश्य वापस आएगा। शिव जी ने गणों तथा देवताओं को कुमार को मना कर लाने को क्रौंच पर्वत पर भेजा, परंतु कुमार मनाने पर भी कैलाश पर वापस नहीं आए। कुमार के लौट के न आने पर दुखी होकर पार्वती शिव जी के साथ में क्रौंच पर्वत पर दोनों गए। उनके आने का समाचार सुनकर कुमार वहाँ से 3 योजन यानी 12 कोस दूर चले गए। पुत्र के दूर चले जाने पर शिव पार्वती दोनों ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थिर हो गए। अपने पुत्र के दर्शन को शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर वहाँ आते हैं। वहाँ पर अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णमासी के दिन पार्वती वहाँ पर अपने कुमार को देखने आते हैं। मल्लिकार्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ। तीनों लोकों में प्रसिद्ध इस ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है और सभी पापों से मुक्त होकर सभी प्रकार के धन धान से संपूर्ण होकर इस संसार के जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब महाकाल ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं कि सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, अवंती नाम की नगरी में एक शुभ कर्म वाला अग्निहोत्री और वेदाध्ययन में रत रहने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे, वो भी पिता की तरह ही विद्वान, वेदाचारी और शिव की भक्ति में पिता से भी अधिक तत्पर रहने वाले थे। इन सभी की गुणदायक और शिव की पूजा करने के कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज वाली हो गई थी। उसी समय रत्नमाल नाम के पर्वत पर दैत्यों का राजा दूषण नाम का ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान
आकर के देवताओं को कष्ट देने लगा। वह दुष्ट दैत्य संसार में वैदिक धर्मों का नाश करने लगा, तीर्थों में होने वाले धार्मिक कृत्यों को नष्ट करने लगा। एक समय एक वह दैत्य सेना लेकर उसी नगरी में आया और चारों ओर से घेर लिया और अपने चारों दैत्यों से कहा, मैंने सभी देवों और दैत्यों के राजाओं को जीत लिया है। इन ब्राह्मणों से कहो कि शिव जी की पूजा छोड़ दें, वरना तुमको नष्ट कर दिया जाएगा। अब दैवाधिपति का आदेश पाकर चारों दैत्य नगर में चारों दिशाओं से अग्नि सदृश प्रदीप्ति होने लगे। अवंती नगर के प्राणी दैत्यों से पीड़ित होकर उन शिव पूजा में तल्लीन ब्राह्मणों के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना करने लगे। चारों ब्राह्मण कहने लगे, हे नगरवासियों, हमारे पास दैत्यों से युद्ध करने को हथियार हो सकते तो नहीं है, परंतु हमारे शंकर भगवान ही इन दुष्टों से नगरवासियों की रक्षा करेंगे। अब सूत जी कहने लगे कि ऐसा कह करके ब्राह्मण धैर्य धारण करके पार्थिव पूजन कर शिव ध्यान में तत्पर हो गए। दैत्य कहने लगा, इनको मारो और पूजा स्थान नष्ट कर दो। उसी समय पार्थिव स्थान में भयंकर शब्द के साथ गड्ढा हुआ। उस गड्ढे में से महाकाल रूपी शिव जी ने विराट रूप धारण कर हुंकार मार से दूषण दैत्य की दैत्य को सेना और अनुचरों सहित भस्म कर दिया। दैत्यों का विनाश देख आकाश से पुष्प वर्षा व दुंदुभियाँ बजने लगी। उस समय देवता शिव जी की स्तुति कर कीर्तन करने लगे। अरे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, अमरनाथ तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे। तब स्तुति से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने कहा, हे ब्राह्मणों वरदान मांगो। ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें इस संसार से मुक्त करके आप भक्तों का कल्याण करने के निमित्त इसी स्थान पर स्थिर हो जाओ। ब्राह्मणों के वचन श्रवण करके शंकर जी उसी स्थान पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो मनुष्य जिस जिस कामनाओं से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत जी कहने लगे, अब मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रवण कराता हूँ। उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त सभी शास्त्रों का ज्ञाता जितेंद्री एक चंद्रसेन नाम का राजा था। उसका मित्र शिव का गण मणिभद्र था। एक समय उस मणिभद्र ने राजा को एक मणि प्रदान की। उस मणि के स्पर्श से रांगा कांसा तांबा व पाषाण की वस्तुएं सुवर्ण की होती जाती थी। उसे धारण कर राजा चंद्रसेन देवता तुल्य दिखाई देता था। उस मणि का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरे राजा चंद्रसेन से मणि मांगने लगे, लेकिन राजा ने नहीं दी। इससे आसपास के राजाओं ने एकत्रित होकर राजा चंद्रसेन के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। इस विराट स्थिति को देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर की शरण में गया। तभी वहाँ एक विधवा गोपी एक बालक को लेकर आई, शिव का दर्शन करके चली गई। उसके पुत्र ने शिव जी की पूजा की इच्छा की। एक पाषाण को लेकर शिवलिंग की पूजा की। दो गंध धूप वस्त्र बिलपत्र और नैवेद्य से पूजा कर प्रणाम किया। तभी उसकी माँ ने उसे भोजन को बुलाया, लेकिन बालक नहीं गया। तब उसने शिवलिंग के पास आंख बंद कर देखा। तब क्रोध कर उसे खींच करके ताड़न किया। फिर जब न उठा तो शिवलिंग को दूर फेंक दिया और पूजा की सामग्री को फेंक दिया। बालक पूजा की नष्ट हुई देखकर शिव कहता हुआ मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद चेतना आई तो उसने वहाँ सुंदर बेदियाँ, बड़े बड़े स्वर्ण में द्वार और सुंदर कपाटों बंदरवानों से शोभित महाकाल शिव का शिविर बना देखा। उस स्थान में स्वर्ण के कलश तथा प्रकाशमान मणियों के समेत उस शिवलिंग का जो उसने फेंक दिया था उसने भी वहाँ देखा। तो बालक के हृदय का आश्चर्य पड़ गया और आनंदित हुआ। जब सायंकाल अपने घर गया तो वहाँ दिव्य लक्षणों से युक्त आभूषणों से सजी हुई देववधू के समान अपनी माता को सोते हुए देखा।
माता ने जाकर अपने पुत्र को आलिंगन किया और वर पुत्र द्वारा शिव पूजा करने के फल को देखने गया और शिव जी की प्रार्थना को राजा ने समाचार सुना तो मंत्रियों सहित उस अलौकिक प्रभाव को देखा और आंसू बहाता हुआ शिव शिव कहने लगा और गोपी के पुत्र को आलिंगन कर रात भर शिव का कीर्तन किया। देखो प्रभाव शिव शंकर का, राजा शिव शिव बोल उठा। देखो प्रभाव शिव शंकर का, राजा शिव शिव यूं बोल उठा। गोपी सुत का लिंगन कर वो हर हर शंभो बोल उठा। तो प्रातःकाल जो राजा नगर को घेर कर युद्ध करने को उत्सुक थे, उन्होंने भी अद्भुत तेज को देखा और आपस में कहने लगे, जिस भक्त राजा के नगर के एक बालक ने ऐसा चमत्कार दिखाया है, फिर उस भक्त राजा को नहीं जीता जा सकता। सभी राजाओं ने अपने शस्त्रों का त्याग कर चंद्रसेन से राजा से मिलकर शिव जी की पूजा की। या राजा ने वैर को त्यागने वाले राजाओं का सम्मान किया। राजाओं ने भी राजा का आदर किया। सभी ने गोपी के बालक तथा अपराजित बालक द्वारा आराधित शिवलिंग का दर्शन कर शिव में मन लगाया और उस गोपी के बालक को गोपों को राजा बना दिया, गोपों का राजा बना दिया। उसी समय वहाँ श्री हनुमान जी प्रकट हुए और सबके द्वारा सम्मानित होकर कहने लगे, यह गोपी का पुत्र सभी सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसकी 8वीं पीढ़ी में माय षष्ठी चंद्र नाम का गोप पैदा होगा। उसके यहाँ पर स्वयं नारायण श्री कृष्ण बनकर आएंगे। तब गोप तथा बालक जो है सीकर और राजा चंद्रसेन से सम्मानित होकर के हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सभी शिव जी की, हनुमान जी की और सीकर बालक की प्रशंसा करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय जय राम, तेरा प्यार है